दोस्तों, आज हम मांस महाराजा रवि तेजा की सुपरहिट मूवी टाइगर नागेश्वर राव की मूवी की कुछ बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग लोकेशंस और ऐसे अननोन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी टॉकीज पर। नंबर 1, बिल्डिंग ऑफ स्टुअर्टपुरम सेट। इस मूवी की शूटिंग के लिए मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था स्टुअर्टपुरम गांव के 1970 के दौर को रिप्रेजेंट करना। टाइगर नागेश्वर राव 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा लुटेरा होता था दोस्त। मेकर्स को 1970 के दशक में घटी घटनाओं को स्क्रीन पर उतारना था। मूवी देखते समय ऑडियंस को स्टुअर्टपुरम गांव के रियल फील आए, इसलिए डायरेक्टर ने तेलंगाना के शमशाबाद सिटी के पास 5 एकड़ खाली जमीन पर गांव के पूरे सेट को बनवाया। इसी सेट पर मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट शूट हुआ है। उस गांव में मिट्टी से बने मड हाउसेस थे, लकड़ी से बनी झोपड़ियां थी, कच्ची सड़कें थी। ये सब कुछ ऑडियंस को सेट पे हूबहू दिखाना था। इसके लिए उन्होंने अच्छे से प्लान करके पूरे गांव का एक प्रोटोटाइप बनवाया और उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग फिर गांव का सेट बनवाने का एक्चुअल काम शुरू हुआ। गांव का परफेक्ट माहौल दिखाने के लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की ताकि लोग मूवी देखते टाइम एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें। ये सब करते समय उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि उस गांव के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सभी घरों की दीवारें, फ्लोर्स और चूल्हे, बाकी सभी चीजें मिट्टी से बनवाई गई थी। इस पूरे सेट पर उन्होंने बड़े बड़े रेडीमेड पेड़ भी लगाए ताकि वो सेट एक कंप्लीट गांव जैसा असली ओरिजिनल लगे। दोस्तों, आज भी हमें कुछ गांव में कुएं के साथ में हैंडपंप देखने को मिलते हैं। आपने देखा हो तो कमेंट करके बताओ भैया, आपके आसपास कहीं ऐसा सीन हो तो ये सेट बनाते समय टीम ने भी इसकी डिटेलिंग का पूरा ध्यान रखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सेट पर एक नकली कुआं और पास में एक हैंडपंप भी लगवाया था। कितना सुंदर और परफेक्ट सेट लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और प्लान के बलबूते पे बनाया जा सकता है। दोस्तों, डायरेक्टर वंशी ने टाइगर नागेश्वर राव इस मूवी को 2017 में अनाउंस कर दिया था। मांस महाराजा रवि तेजा से भी पहले इस रोल को राणा डग्गुबाती और नेचुरल स्टार नानी इन दोनों को ऑफर की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो ये मूवी साइन नहीं कर पाए। बाद में 2021 में डायरेक्टर वामसी रवि सर से मिले और उस वक्त रवि सर उनकी खिलाड़ी मूवी की शूटिंग में बिजी थे। जैसे ही वंशी सर ने उन्हें कहानी सुनाई, वो काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही मूवी के लिए हाँ कर दी। एक इंटरव्यू में रवि तेजा सर ने बताया कि डायरेक्टर वंशी ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने पूरे 4 साल इस मूवी को समर्पित किए थे। उसमें उन्होंने 2.5 साल सिर्फ रिसर्च करने में बिता दिए ताकि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए और साथ ही साथ मूवी के कैरेक्टर्स भी अच्छी तरह डेवलप हो सकें। पूरे 6 महीने इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पे उन्होंने काम किया और इसकी शूटिंग कंप्लीट करने के लिए टीम को पूरा 1 साल लगा था। अब आते हैं दोस्तों इसके ट्रेन रॉबरी सीन पर। ककीनाडा से मद्रास जाने वाली सरकार एक्सप्रेस ट्रेन में 20 टन अनाज जा रहा था। वो अनाज लूट कर नागेश्वर राव को तूफानों से पीड़ित गरीबों में बांटना था, लेकिन असली चुनौती ये थी कि इस काम को उसे गोदावरी ब्रिज पर सिर्फ 4.5 मिनट में ही करना था। इस सीन को परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक स्पेशल सेट लगवाया था। इस सेट पर ट्रेन के डिब्बे, एक बड़ा पानी का पूल और 2 बोट्स रखी हुई थी। ये पूरा सीन असल में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट हुआ था। बाद में उसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया था। उसी शूट के कुछ वीडियो क्लिप्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। अब क्योंकि ये एक्शन मूवी है तो इसके कुछ एक्शन सीन को करते वक्त रवि तेजा इंजर्ड हो गए थे। बाद में जब वो रिकवर हुए तब आगे का सीन रिज्यूम किया गया, लेकिन तब तक शूटिंग कंप्लीटली रुकी हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि नागेश्वर राव की रवि तेजा के संग ये पहली पैन इंडिया मूवी है और इसके हिंदी वर्जन के लिए खुद रवि तेजा सर ने ही डबिंग की है। उनकी हिंदी बहुत अच्छी, आपने इंटरव्यूज में देखा होगा। लेकिन सिर्फ दोस्तों जब आप थिएटर में देखने जाओगे ना तो ही इनके ओरिजिनल वर्जन की आवाज आपको सुनाई देखने को मिलेगी। जो हिंदी वर्जन यूट्यूब चैनल्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें रवि तेजा सर को आवाज दी है एक डबिंग आर्टिस्ट है अमर बाबरिया ने। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमर बाबरिया। मैं आपको चंद लाइनें सुनाता हूँ कभी में। ये है साउथ सुपरस्टार तेजा साहब की आवाज। नागेश्वर राव नाम है मेरा, स्टुअर्टपुरम का नागेश्वर राव। मैं तो अक्सर लड़कों के पास 1-2 डिग्रियां रहती है, लेकिन मेरे नाम पर 150 से ज्यादा मर्डर के केसेस और डकैती के केसेस रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं फर्स्ट लुक लॉन्च की।
जिस तरह से मेकर्स ने इस मूवी के फर्स्ट लुक को लॉन्च किया है, ऐसा शायद ही पहले कभी न किया हो। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट लॉन्च इवेंट के लिए मेकर्स ने एक ट्रेन हायर की थी। उनकी टीम ने दिन रात एक करके उस ट्रेन के ऊपर इस मूवी के पोस्टर पेंट किए थे। इन पोस्टर से मेकर्स ने ऑडियंस को टाइगर नागेश्वर राव की दुनिया को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। उस ट्रेन में पैसेंजर्स को बिठाकर ट्रेन को राजामुंडरी सिटी के हैवलॉक ब्रिज पर रोका गया। उस ब्रिज को पटाखों और जैंडो से डेकोरेट किया गया था। कलर गन्स का इस्तेमाल करके हवा में कलर्स उड़ाए गए थे। फिर उसी ब्रिज पर इस मूवी के फर्स्ट लुक वाले बड़े पोस्टर को सबके सामने लॉन्च किया गया। ये पोस्टर देखने के बाद लोगों में मूवी को लेकर एक अलग ही क्रेज और एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। रियल बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन सेट। इस एक्शन सीन में देखिए दोस्तों, नागेश्वर राव के साथ कैसे 4 आदमी सबको मारकर कंधे पे ले जा रहे हैं। इसे कुछ इस प्रकार शूट किया गया था। रवि तेजा के पीछे जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होते हुए दिख रहा है वो शूट के वक्त रियल में किए गए थे। और देखिए साथ में फायर मशीन कैसे आग छोड़ रही है, देख रहे हैं आप। डेब्यू ऑफ बोथ द एक्ट्रेसेस इन तेलुगु इंडस्ट्री। गायत्री भारद्वाज ने इस मूवी के साथ तेलुगु इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। उन्होंने मणि यानी टाइगर नागेश्वर राव की वाइफ का रोल निभाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रवि तेजा के साथ काम करने से पहले वो बहुत डरी हुई थी और नर्वस भी फील कर रही थी, क्योंकि वंशी सर ने उन्हें बनाया था कि तुम एक बड़े और एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेक्स नहीं मिलेंगे, तो शूट पर आते वक्त अच्छे से प्रिपेयर करके आई हो। तब सेट पर रवि तेजा सर ने गायत्री को काफी सपोर्ट किया था। यहाँ मणि ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस पूरे सीन की शूटिंग कुछ इस तरह से की गई थी। मणि एक खटिया पर सोई हुई है और लिवर पेन की वजह से चिल्ला रही है। इस सीन को कैसे क्रेन कैमरे का इस्तेमाल करके शूट किया गया था आप देख सकते हैं। इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए गायत्री ने 2 चैलेंजेस फेस किए। पहला, वो फर्स्ट टाइम तेलुगु डायलॉग्स बोल रही थी, इसीलिए उन्हें प्रिपरेशन करते समय काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। और दूसरा, उन्होंने इतने बड़े सेट पर इतने क्राउड के सामने पहली बार कैमरा फेस किया था। इतने लोगों के सामने एक्टिंग करने के लिए भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। नूपुर सेनन की भी ये फर्स्ट मूवी है। उन्होंने सारा का ये रोल इतना बखूबी निभाया है कि इस रोल के लिए ऑडियंस की तरफ से उन्हें काफी प्यार मिला है। अब बात करते हैं सीआई मौली और नागेश्वर की फाइट। इंस्पेक्टर मौली ने नागेश्वर के सामने एक लड़की के पेट पर लात मारी, तब उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई। इस फाइट में नागेश्वर ने मौली की एक आंख फोड़ दी थी, तब से वो एक आंख से अंधा हो गया था। ये सीआई वाला रोल प्ले किया था चिशु सेन गुप्ता ने। एक आंख से अंधा दिखने के लिए उन्होंने आगे की शूटिंग एक आई लेंस लगा के कंप्लीट की थी। इस बिहाइंड द सीन में ये उसी आई लेंस को लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को चुनौती देकर उनके ऑफिस जाना और सेंट्रल जेल से भागना, ये दोनों काम अगर टाइगर नागेश्वर ने सच में किए थे तो भाई मानना पड़ेगा कि बंदे में बहुत दम था गुरु। पर आपने ये मूवी अभी तक देखी है नहीं? अगर देखी है तो आप इसे 10 में से कितने रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारी अगली आने वाली वीडियो में आप कौन सी मूवी के बिहाइंड द सीन देखना पसंद करेंगे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।